फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पर। आज हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं मैथ एग्जाम लीग, मतलब मैथ एग्जाम क्लास 10th के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो आपको प्री बोर्ड एग्जाम और बोर्ड एग्जाम दोनों में देखने को मिलेंगे। आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो में बिना देरी की। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे, 100% आपके एग्जाम में छपेंगे ही छपेंगे। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 से। इसका नाम है रियल नंबर्स, हिंदी में हम कहते हैं वास्तविक संख्याएं। ये आपसे 7 नंबर में पूछा जाएगा। कितने नंबर में? 7 नंबर, मतलब 7 मार्क्स का आपका चैप्टर 1 आएगा। इसमें क्या क्या आएगा देखो, इसमें 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा और 2 एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, इस प्रकार ये आपके एग्जाम में 7 नंबर का रियल चैप्टर, रियल नंबर आने वाला है, वास्तविक संख्याएं आने वाला है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन बिल्कुल 100% दावे कर सकता हूं कि आपके एग्जाम में छपेगा ही छपेगा। पहला क्वेश्चन, प्रूव दैट √2, √3, √5 इज इरेशनल नंबर। 3 नंबर में पूछा जाता है। 5 साल का एक्सपीरियंस है बोर्ड एग्जाम में, प्री बोर्ड एग्जाम में, मिड टर्म एग्जाम में, तीनों में पूछा जाता है। और आपने मिड टर्म एग्जाम में देख लिया होगा कि इनमें से किसी में से भी एक पूछा गया था। 3 नंबर में पूछा जाता है। सिद्ध कीजिए कि एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इसे जरूर लगा लेना। क्वेश्चन सेकंड, द एचसीएफ ऑफ 85 and 283 to 38 is expression in the form 85m minus 238, find the value of m। ये हिंदी वाले छात्र जानते हैं जो हिंदी मीडियम में है, उसमें क्या करना है, आपको m की वैल्यू ज्ञात करनी है। 2 मार्क्स का आपसे पूछा जाएगा, कई सालों से रिपीट होगा, ध्यान से लगा लेना इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को लगाने के बाद आपको कोई भी सपोर्ट मटेरियल, आपका कोई एडिशनल सब्जेक्ट, कोई भी क्वेश्चन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने ये कर लिए। ठीक है, मैं इसमें आपको 1 से लेकर 4 चैप्टर कराऊंगा और आगे के जो चैप्टर आपके बच रहे हैं मैं उनको नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये आपके इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम। आपको क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। आपको नंबर दे रखे हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन के द्वारा ज्ञात करना है, मतलब अभाज्य विधि के द्वारा आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो 2 मार्क्स में आपसे पूछा गया है, ये इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 जो बहुत इंपॉर्टेंट है प्री बोर्ड एग्जाम के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए। अगर देखो, जैसे कि आप देख रहे हो पहला क्वेश्चन, ये पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर पहला क्वेश्चन नहीं पूछा गया तो 4th क्वेश्चन तो पूछा ही जाएगा, इससे बाहर तो कुछ होगा ही नहीं। 3 नंबर में कहा जाएगा, सिद्ध करो कि ये अपरिमेय है। प्रूव दैट नंबर इज इरेशनल। ठीक है, तो 3 नंबर आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, 5th क्वेश्चन, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 6, 72 and 120 यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। 3 नंबर में पूछा गया था पिछली बार स्टैंडर्ड एग्जाम में, उसके आधार पर हमने इसे बनाया है कि एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। 3 नंबर आपको दिए गए हैं, अभाज्य गुणनखंड मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा आप इसे ज्ञात कर लेंगे और 3 नंबर में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 6 जो आपका पूछा जा रहा है एमसीक्यू टाइप में, 1 मार्क्स में पूछा जा रहा है। कितने मार्क्स में? एमसीक्यू टाइप में 1 मार्क्स में पूछा जा रहा है। यहाँ तो केवल नंबर दिए हुए हैं, लेकिन आपको जो प्री बोर्ड एग्जाम देखेंगे और बोर्ड एग्जाम देखेंगे वहां आपको एबीसी या XYZ आपको देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार इस एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस लगा लेना, इस क्वेश्चन को लगा लेना, क्योंकि आपके 2 मार्क्स के एमसीक्यू टाइप इसमें पूछे जाएंगे। तो एक ये पक्का है, ये आएगा ही आएगा, चाहे नंबर हो, चाहे एबीसीडी हो, चाहे XYZ हो। आपको क्या याद करना होगा, एलसीएम और एलसीएफ याद करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू देखो, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, पिछली बार पूछा गया था तो इसलिए मैंने इसे लगाया है। इसका एचसीएफ देर का 21, एलसीएम आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसमें जो फॉर्मूला लगेगा वो ये वाला लगेगा, जैसे साइड में दिया हुआ है पीले रंग का, A गुणा B बराबर एलसीएफ गुणा एलसीएम। ठीक है, तो आपको एलसीएम दे रखा है, एलसीएम निकालना है। ठीक है, ए भी दे रखा है, बी भी दे रखा है। ए और बी बोले तो जो आपको नंबर दे रखे हैं 420 और 189, 420 189। ठीक है, तो आपको ये पूछा जाएगा, ध्यान रखना, एमसीक्यू टाइम में ये पूछा जाएगा। ठीक है, और ये लेटेस्ट सैंपल पेपर से लिया गया है मैंने। ये जो अभिकथन और कारक वाले आते हैं, एडिशन और रीजन वाले आते हैं, ये एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ये क्या लिखा है इसमें, इज इरेशनल नंबर, तो ये तो बिल्कुल सही है, लेकिन जो दूसरा दिया है रीजन, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या दिया है, प्रोडक्ट ऑफ 2 इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल। स्टूडेंट सोचते हैं भाई जो इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है, वो हमेशा अपरिमेय ही होगी, लेकिन ऐसा नहीं है।
ये देख रहे हो मैंने आपको एग्जांपल लिखा है √3 को देखो इरेशनल नंबर है, और इरेशनल को अगर इरेशनल से गुणा करेंगे तो रैशनल होगा ना कि इरेशनल, तो ये सब गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर सी होगा, एग्रेशन इज ट्रू बट रीजन आर इज फॉल्स। ओके, नेक्स्ट 3 मार्क्स में पिछली बार पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 10 जो आप देख रहे हैं बोर्ड स्क्रीन पर, ये आपसे 3 मार्क्स में पिछली बार बेसिक एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, तो इसे आप लगा लेना, एनसीईआरटी का क्वेश्चन आपका ज्यादा बाहर से नहीं लिया गया है। ठीक है, जैसा कि मैं आपको ऊपर बता रहा था कि XYZ पूछा जाएगा या ABCD पूछा जाएगा, उसका मैंने भी एक यहाँ क्वेश्चन आपका ले लिया है, ये पक्का है, ये आएगा ही आएगा। ए रखा बी रखा प्राइम फैक्टर ऑफ एलसीएम एससीएफ पूछा है, क्या पूछा है? एससीएफ पूछा है ए और बी का। तो इसमें देखो एससीएफ होता है जो कॉमन होता है, तो कॉमन इसमें एक्स है एक बार और वाई है 2 बार। ठीक है, तो इसका राइट आंसर भी हो जाएगा। ये आपसे पूछे जाएंगे, बिल्कुल गारंटी के साथ कहता हूं। उससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी मैथ एग्जाम की, उससे भी क्वेश्चन पूछे गए थे, आप प्रूफ देख सकते हो मेरे यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, मैं 100% दावा लेता हूँ ये भी आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। ठीक है, ये फर्स्ट चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेकंड चैप्टर की, जिसका नाम है पॉलिनोमियल, जो बहुपद, हिंदी वाले स्टूडेंट्स पॉलिनोमियल को बहुपद कहते हैं। ये आपसे 8 मार्क्स में पूछा जाएगा, और स्टैंडर्ड क्यों हो, आप ये बेसिक क्यों, इसमें टेंशन नहीं लेना। स्टैंडर्ड के भी क्वेश्चन है, इसमें बेसिक के भी क्वेश्चन है, आपको सारे लगा लेने हैं, कोई लगाने की जरूरत नहीं है, कोई ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, आप इन्हें कर लेंगे तो बोर्ड एग्जाम में, प्री बोर्ड एग्जाम में टॉप करेंगे। ठीक है, देखो 8 नंबर में पूछा जाएगा, जिसमें 4 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, 3 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, और एमसीक्यू टाइप का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा केवल। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें आपको 0 ज्ञात करने हैं, मतलब हिंदी वाले स्टूडेंट्स ध्यान दें, ये इक्वेशन आपको दी जाएगी और आपको शून्य ज्ञात करने को कहा जाएगा। ठीक है, तो 3 मार्क्स आपसे शून्य पूछे जाएंगे, इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स के लिए शून्य मतलब 0 पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आपको शून्य ज्ञात करने होंगे, वही सूत्र लगाकर, कौन सा, गुणनखंड विधि या फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, इस मेथड से आपसे ज्ञात कर लेंगे 0 या शून्य। ठीक है, स्टैंडर्ड में पूछा जाता है, बेसिक में पूछा जाता है, 3 नंबर में ये पूछा जाता है। सेकंड क्वेश्चन जो आपसे 3 मार्क्स में पूछा जाएगा, देखो ये दिया हुआ है, इक्वेशन दी हुई है आपको, ये इक्वेशन से आपको पहले फैक्टर ज्ञात करने हैं, मतलब अल्फा और बीटा निकाल लेंगे आप, उसके बाद अल्फा और बीटा निकालने के बाद इस इक्वेशन में रखने के बाद इसे सॉल्व कर देंगे। तो ये 3 नंबर आपसे पूछा गया, 2 इक्वेशन आपको दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट जो तीसरा क्वेश्चन दिया गया है, ये आपका एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन है, लेटेस्ट सैंपल पेपर से मैंने उठाया है इसे, ये आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, इसे ध्यान रखना। आपको ये 2 0 दे रखे हैं, इससे आपको पूछा कौन सी इक्वेशन बनती है। ठीक है, तो इक्वेशन बनेगी बी वाली 8x² - 20। ठीक है, तो ये राइट आंसर है। और ये जो सेकंड चैप्टर है, इसमें आपके फॉर्मूले यूज हो रहे हैं, जैसे मैंने बताया था कि ये आपको जो रेड वाला देख रहे हैं, ये आपका गुणनखंड का है, प्राइम फैक्टराइजेशन का है, और ये आपका अल्फा प्लस बीटा होकर क्या बनता है, -p/a बनता है, और अल्फा गुणा बीटा होता है तो c/a बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका है वो 4 नंबर का केस स्टडी, इसमें पूछा जाएगा, पक्का पूछा जाएगा, पॉलिनोमियल से क्या पूछा जाएगा, केस स्टडी पूछा जाएगा, वो भी 4 नंबर का पूछा जाएगा। ठीक है, तो देखो जब आपको केस स्टडी दिया जाए तो पहले आप उसे ध्यान से पढ़ लेंगे, उसके बाद वही पूछा जाता है गुणनखंड ज्ञात कीजिए, इसमें x का क्या ग्राफ बनेगा, y का क्या ग्राफ बनेगा। ठीक है, तो आप इसे पढ़ लेंगे, हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लो और इसे अपने नोटबुक में नोट कर लो। देखो क्या लिखा है पहला क्वेश्चन, फाइंड द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल x ऑफ द ग्राफ। पूछा गया है कितने जीरो पर काटता है x ग्राफ। तो देखो x ग्राफ आप देख रहे हो, कितने नंबर को काट रहा है उतने आप बता दोगे। उसके बाद सेकंड है फाइंड द वैल्यू ऑफ x व्हिच आफ्टर एलिमेंट्स मैक्सिमम हाइट। इसकी मैक्सिमम हाइट क्या है, मतलब सबसे अधिकतम हाइट क्या है, यहां से आप देखकर ऊपर से बता सकते हो। ठीक है, इस प्रकार से आपसे पूछा जाएगा, और ये केस स्टडी तो इस चैप्टर से बनेगा ही बनेगा, ये लगा लेना। ठीक है, नेक्स्ट ये देखो ये सॉल्यूशन दिया गया है इस केस स्टडी का, आप देख सकते हो यहाँ पे केस स्टडी का सॉल्यूशन यहाँ पर पूरा दिया गया है। ठीक है, तो सॉल्यूशन आप देख लो और इसे लगा लेना। नेक्स्ट एमसीक्यू टाइप से प्रश्न पूछे जाएंगे, उसको देख लीजिएगा। ये पूछा गया है तो गिवन लीनियर पॉलिनोमियल्स ऑफ x, जो x है वो कितनी बार काटता है। तो देखो x है यहाँ पर काट रहा है, जैसे कि मैंने गोले मार्क किया है कि ये कितने पे काट रहा है, ये 3 और 0 पे काट रहा है। तो x कितना आया है, 1 आया,
तो x जीरो कितना है यहाँ पे 1, 1 0 एंड 0 इज 3। ओके नेक्स्ट, इसमें आपसे पूछा गया है पॉलिनोमियल द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल आर, इसमें जो बहुपद बनेगा कौन सा बनेगा, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन ध्यान रखना। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो स्टैंडर्ड और बेसिक दोनों में पूछा गया है, 3 साल से लगातार पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द जीरो ऑफ क्वाड्रिप्लिकेशन एंड वेरीफाई एंड रिलेशन बिटवीन एंड जीरो एंड द कॉन्फ्रेंसेस। मतलब क्या बोला है हिंदी वाले स्टूडेंट में, क्या करना है आपको शून्य ज्ञात करने हैं और जो बहुपद दिया गया है इसकी जांच भी करनी है और इनमें संबंध भी बताना है। ठीक है, तो आपको 3 नंबर में पूछा गया है, ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है और ये आप इसे 100% लगा लेना, आपसे पूछा जाएगा ये। ठीक है, स्टैंडर्ड और बेसिक वाले ध्यान से सुन लें, ये आपसे पूछा जाएगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर जीरो, आर आपको जो जीरो दिए रखे हैं हिंदी वाले स्टूडेंट ध्यान में, आपको द्विघात समीकरण, द्विघात बहुपद के 2 जीरो दे रखे हैं, मतलब 2 शून्य दे रखे हैं। आपसे पूछा गया है कि इसमें कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, तो आपको एक सूत्र है वो आपको एनसीईआरटी से देख लेना है और उसके आधार पर आप इसे बनाएंगे। क्या बनाएंगे, सूत्र के आधार पर इसे बनाएंगे। ठीक है, तो ये मार्क्स एमसीक्यू टाइप में पूछा गया है, 3 साल से लेटेस्ट है, आप इसे लगा लीजिएगा और इनका हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। मैं 100% गारंटी देता हूं आपके इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ठीक है, यदि आपके पास समय नहीं है तो आप जो क्वेश्चन दिए गए हैं, जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूं उसको लगा लीजिएगा। यदि आपके पास भरपूर समय है और आप एग्जाम से पहले वीडियो देख रहे हैं मेरी, अभी बहुत सारा टाइम बचा है आपके पास, यदि आप करना चाहते हो तो भाई आप इन एग्जाम्पल्स को भी कर लेना और एक्सरसाइज को भी कर लेना, क्योंकि जो मैंने जैसे कि यहाँ लिखी हुई है, क्योंकि अगर आपके पास समय है तो आप इसे कर लेंगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपका कुछ नहीं जाएगा। ठीक है, अगर आपके पास समय नहीं है तो जो मैंने क्वेश्चन दिए हैं ऊपर वो कर लोगे तो अच्छे नंबरों से पास हो जाओगे, अच्छे नंबर प्राप्त कर लोगे। ठीक है, लेकिन आपके पास भरपूर समय है तो इन्हें मत छोड़ना, बिल्कुल मत छोड़ना। ठीक है, एग्जाम्पल 1 2 3 4 ये एग्जाम्पल लगा लेना, इससे बाहर आपका कुछ नहीं पूछा जाएगा। एक्सरसाइज 2.1 आपको नहीं करनी क्योंकि ये आपके एग्जाम्पल 1 में कवर हो जाएगी। ठीक है, एक्सरसाइज 2.2 है, इसके 2 क्वेश्चन दिए हैं, पहला और दूसरा, इसके सारे पार्ट आप कर लेना। ठीक है, एनसीईआरटी आपकी कंप्लीट हो जाएगी, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे सैंपल पेपर मैंने यहाँ लगा दिए हैं सारे क्वेश्चन। ठीक है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 3 की, जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन, मतलब 2 चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, लीनियर इक्वेशन जो आपके 9 नंबर का पूछा जाएगा। देखो बहुत ही आसान है ये, कि सबसे ज्यादा नंबर इसमें मिले हैं आपको और चैप्टर मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। 9 नंबर का पूछा गया है, इसमें आपका एक 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा और 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा और एक एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ध्यान रखना, ये क्वेश्चन है आपका जो डिजिट वाला है, तो ये आपसे 3 नंबर में पूछा जाएगा। कितने नंबर में, 3 नंबर में पूछा जाएगा, डिजिट वाला संख्या। ये हिंदी वाले स्टूडेंट्स हैं तो वो अपना स्क्रीनशॉट ले लें और गूगल पे ट्रांसलेशन कर लें और उससे आपको क्वेश्चन ए लगा लेना है, उसका सॉल्यूशन पाकर इसे सॉल्व कर लेना है। ये कौन सा है, डिजिट नंबर वाला है, ये आपसे पूछा जाएगा, चाहे आप स्टैंडर्ड के हो या बेसिक के हो। ठीक है, और सेकंड क्वेश्चन जो आपसे 5 नंबर में पूछा जाएगा, जो है रेलवे स्टेशन का, मतलब ट्रेन वाला, रेलवे वाला। ठीक है, उसकी स्पीड क्या होगी। ठीक है, तो ये आपको लगा लेना है, ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल लगा लेना है, ये आपसे पूछा जाएगा 5 नंबर में, 5 नंबर आपको प्राप्त करने हैं, ये लगा लेना। ठीक है, नेक्स्ट 3 नंबर में पूछा गया है, ये the sum of 2 numbers is 18 and sum of their equals 18 and find the number। आपको नंबर बताने हैं। देखो भाई, ये आपको पहले समीकरण बनाना पड़ेगा, उसके बाद आप इसके शून्य ज्ञात करेंगे और आप इसका क्या बताएंगे, नंबर बताएंगे। ठीक है, तो ये आपसे 3 नंबर पूछा गया, लेटेस्ट है, आप इसे लगा लीजिएगा और इसके बाद आपको कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। मैंने इसमें सभी जो सैंपल पेपर है उसको कवर किया है, तो उसके बाद मैंने एनसीईआरटी को कवर किया है, उसके बाद मैंने सपोर्ट से कुछ क्वेश्चन उठाए हैं, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, एक क्वेश्चन बस लगा लेना आंख मीच के और आप बोर्ड एग्जाम में, प्री बोर्ड एग्जाम में एक देखेंगे। ठीक है, ये मेरा 100% का दावा है। और एक कोच वाला लगा लेना, क्रिकेट में, क्रिकेट वाला, ये 5 नंबर आपसे पूछा गया है, ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। 3.2 से लिया गया, तीसरे क्वेश्चन का तीसरा पार्ट है। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन देखो, ये 5 नंबर पूछा गया है, यदि आपका एनसीईआरटी का लगा लेना, ये आपसे पूछा जाएगा, लाइब्रेरी वाला है, पूछा जाएगा, 100% पूछा जाएगा, 5 नंबर में पूछा जाएगा, तो 5 नंबर प्राप्त करने ले लो भाई, इस क्वेश्चन को लगा लेना। ठीक है,
हिंदी वाले भी, इंग्लिश वाले भी, स्टैंडर्ड वाले भी और बेसिक वाले भी। ठीक है, ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। 3.3 एक्सरसाइज का दूसरे क्वेश्चन का 5वां पार्ट है। ठीक है, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, डिजिट नंबर वाला एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो इसे भी प्रैक्टिस में लगा लेना। जो दिया गया है द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर, ओके, इसे लगा लेना, प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, नंबर अच्छे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद 5 नंबर जो पूछा जाएगा वो आपका ग्राफ वाला पूछा जाएगा। क्या वाला? ग्राफ वाला। ये मेरे क्वेश्चन पर ग्राफ के द्वारा सॉल्व कीजिए। तो ठीक है, इसके बाद आप पहले x को 0 मान लेंगे, y को 1 मान लेंगे, तो आपकी वैल्यू हो जाएगी। उसके बाद आप इसे ग्राफ में बना देंगे। ठीक है, नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी का 8 क्वेश्चन है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। बस इसमें आपको इक्वेशन दे रखी है, जैसे देख रहे हो आप, y बराबर mx प्लस 3। इसमें आपको क्या करना है, इसका मान ज्ञात कर देना है। पहले जो इक्वेशन को सॉल्व करना है उसमें आपको m की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी, उसके बाद x और y की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी, उसके बाद आप m का मान ज्ञात कर लेंगे। तो 3 नंबर आपसे पूछा गया, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इससे बाहर आपका कुछ नहीं आएगा। अगर जो नीचे देख रहे हैं आप, अगर आपने इन्हें एनसीईआरटी के आपके इन्हें भी सॉल्व कर लेना, क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन आपका रिवॉर्ड एग्जाम में बिल्कुल आएगा ही आएगा। एक वो देख रहे हैं क्वेश्चन 3, 4, 5, 6, ये 4 है, इसमें से कोई 2 लगा लेना, 3 लगा लेना, आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। 3 नंबर का ये पूछा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन है, ये देख लीजिएगा, लेटेस्ट है, लेटेस्ट सैंपल पेपर से लिया गया है इसको, तो आप इसे लगा लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट के का मान ज्ञात करना। भाई के का मान आपसे पूछा जाएगा, 100% गारंटी है, ये के का मान ज्ञात कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। स्टैंडर्ड वाले भी ध्यान रखें, ये पूछा जाएगा आपसे। अगर ये आपने ये क्वेश्चन लगा लिया, आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। अगर आपके पास समय नहीं है, आप एग्जाम के अंत में वीडियो देख रहे हो, तो आप यही क्वेश्चन कर लेना। अगर आपके पास भरपूर समय है तो इन क्वेश्चन को भी कर लेना, इन क्वेश्चन को मत छोड़ना, क्योंकि आपको ये अच्छे नंबर दिलाएंगे। एग्जाम्पल 1, 2, 3, 5, 6 और 10 लगा लेना, मतलब ये 6 एग्जाम्पल हैं, इन्हें लगा लेना, बोल के पी जाना, अच्छे नंबर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, ये एक्सरसाइज 3.1 है, इसमें आप क्या करना, तीसरा क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन और 7वां क्वेश्चन कर लेना। अगर आपके पास भरपूर समय है तो ऐसा कोई जरूरत नहीं है, आप अच्छे नंबर फिर भी प्राप्त कर लोगे। ठीक है, एक्सरसाइज 3.2, इसमें पहला क्वेश्चन है, इसके ऑल पार्ट कर लेना, 2 क्वेश्चन कर लेना और 3 कर लेना, इसके ऑल पार्ट और न्यूमेरिकल कर लेना। ठीक है, और एक्सरसाइज 3.3 है, इसका पहला क्वेश्चन का तीसरा और 5वां पार्ट कर लेना, दूसरा क्वेश्चन है उसके ऑल पार्ट्स न्यूमेरिकल कर लेना। ठीक है, इतना आपने कर लिया तो आप बोर्ड का एग्जाम फोड़ देंगे। ठीक है, अब बात करते हैं चौथा चैप्टर का आपका द्विघात समीकरण, इसे हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो आपका 7 नंबर में पूछा जाएगा। तो इसमें एक 5 नंबर का आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा और 2 मार्क्स के एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो देखो ये लिखा है अमिता बाय, अमिता रैक्स सम बुक्स, अमिता कुछ बुक्स खरीदती है और 1920 रुपए पे करती है। तो इस प्रकार का ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी का है, आपको लगा लेना। 5 नंबर में पूछा गया था पिछली बार, तो इस बार भी पूछा जा सकता है। ठीक है, इसको लगा लेना। दूसरा, ये 5 नंबर पूछा जाएगा ट्रेन ट्रेवल डिस्टेंस, ये 5 नंबर पूछा जाएगा, लगा लेना। ठीक है, स्टैंडर्ड के जरूर लगा लेना, बेसिक वाले एक बार के लिए छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्टैंडर्ड वाले स्टूडेंट जरूर लगा लेना इस क्वेश्चन को, ट्रेन वाले को और बुक वाले को। ठीक है, जरूर लगा लेना। अगर आप हिंदी के स्टूडेंट्स, आपको कोई दिक्कत हो रही है तो स्क्रीनशॉट ले लो और गूगल पे आगे ट्रांसलेशन कर लो और क्वेश्चन पे लिख लो। ठीक है, अगर आप करना चाहते हो तो सारा काम हो जाएगा, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो 2 न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन है, आप लगा लेना। नेक्स्ट, ये पोल वाला क्वेश्चन, ये पोल वाला क्वेश्चन 3 साल से रिपीट हो रहा है, स्टैंडर्ड और बेसिक दोनों में आ सकता है। 5 नंबर आपसे पूछा जाएगा, लगा लेना ये क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 4 एनसीईआरटी का क्वेश्चन है आपका, 4.2 का 6 क्वेश्चन है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, लगा लेना, 5 नंबर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो 5 नंबर आपको यहाँ मिल जाएंगे और 2 मार्क्स के आपके एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन कैसे होंगे वो देख लो एक बार। एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन होंगे जिसमें आपसे के का मान पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा? के का मान पूछा जाएगा। तो आपको इक्वेशन दी जाएगी और के का मान पूछा जाएगा। तो देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ के का मान ज्ञात करना है और 2 इक्वल रूट्स हैं, इक्वल रूट्स है तो डी क्या होगा, 0 के बराबर होगा, तो आप इसमें के का मान ज्ञात कर लेंगे। तो आपको आशा करता हूँ ये भी आपकी वीडियो 1% भी
पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके जरूर लाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।